दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिखने वाले भारतीय रेलवे के ऑरेंज आर्मी है। ये दिन रात भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा में काम करते हैं। भारतीय रेल की 67,000 मील की पटरियों की रखरखाव और मरम्मत करने की जिम्मेदारी इसी ऑरेंज आर्मी के कंधों पर है। इन्हें आमतौर से ट्रैकमैन कहते हैं। यह आपको रेल की पटरियों पर नट बोल्ट ठीक करते या भारी भरकम रेल की पटरियों को उठाते दिख जाएंगे, ताकि वंदे भारत एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस या फिर राजधानी शताब्दी ट्रेन अपनी फुल स्पीड से दौड़ सके। परंतु रेलवे में ट्रैकमैनों के पद खाली हैं, जिससे यह ऑरेंज आर्मी परेशान है। इसके अलावा यह ट्रैकमैन अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए बार बार आवाज उठाते रहे। इन ट्रैकमैनों की समस्याओं पर हमसे खास बातचीत करने के लिए सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन के महासचिव और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राम नरेश पासवान जी हमारे बीच में। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि वर्तमान में इंडियन रेलवे में कितने ट्रैकमैनों की आवश्यकता है सर? कि अभी जो ट्रैकमैनों की कुल जो मंजूर पद है, जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ 2,82,000 के लगभग है। उसमें से अभी 50,000 पद खाली है। अभी जो जो आप कह रहे हैं कि 50,000 जो पद खाली, ये पद अगर नहीं भरे गए, इसकी वजह से जो काम करने वाले ट्रैकमैन, उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? यदि आप किसी भी कर्मचारी को तनाव मुक्त काम नहीं दे पा रहे हैं तो वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। हमने बताया कि जिसका वेट उठाने का 20 केजी अब 60 केजी डालेंगे तो उसका सारा संतुलन खराब होगा, और संतुलन खराब होगा तो वो काम कैसे कर पाएगा सुचारू रूप से। वो किसी भी अच्छे तरीके से जो मेंटेन करना है, हमें ध्यान केंद्रित रख करके हमें काम करना है लाइन पे, वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सर एक सवाल और देख रहे हैं कि लवासा कमेटी के अनुसार हर महीने 40 ट्रैकमैन रन ओवर होके उनकी जान वो गवा देते हैं। क्या आपके भाषा में कह सकते शहीद हो जाए? इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हो रही है, जो रन ओवर हो रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या? इसका वजह हम मेरे नजर में है जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कर्मचारी ट्रैक मेंटेनरों को। जैसे आपने देख रहे हैं कि दिन पर दिन गाड़ियां जो जहां पे 10 गाड़ियां चलती थी वहां पे 50 गाड़ियां चलाई जा रही, दूरियां बढ़ाई जा रही। जो लाइन डालने की जो दूरी है, रेलवे का विस्तार लगातार हो रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे कर्मचारियों के ट्रैकमैनों की संख्या लगातार कम की जा रही है। ट्रैकमैन की क्या, मैं रेलवे कर्मचारियों की संख्या को हम बात बताना चाहते हैं कि बिल्कुल हाफ कर दी गई। हमने पुराना रिपोर्ट हमने देखा है कि जो 1974, 75, 80 तक में जहां पे 23 लाख कर्मचारी हुआ करता था रेल कर्मचारियों की संख्या, लेकिन अब हो गया टोटल कर्मचारियों की संख्या जो स्ट्रेंथ है वो 15,50,209 है। तो मुझे यही समझ लीजिए कि जहां पे 50 ट्रैकमैनों की आवश्यकता है, आज मात्र वहां पे 25 ट्रैक मेंटेनरों से काम किया जा रहा है। और दूसरी बात हम बताना चाहते हैं, जो रन ओवर होने के कारण है कि हम देख रहे हैं ये ज्यादातर जो रन ओवर हो रहा है ना, जो नाइट के समय हमारा ट्रैकमैन साथी जो रात भर पेट्रोलिंग करता है उनका, और जो दिन में कीमैन का काम करता है उनका ज्यादा रन ओवर हो रहा है। उसका कारण यही है कि रात में आप अकेले भेजने का काम करते हैं, और नेचुरली है रात भर जो चलेगा किसी न किसी समय। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक व्यक्ति को एक बीट को 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग, आप समझ रहे हैं कि रोज जाना 20 किलोमीटर, आना कितना भारी मुश्किल है। यदि हम लोग एक दिन 5 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो कल सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ट्रैक मेंटेन रात भर 20 की, पता नहीं किस जमाने का रूल हमारा बनाया गया है कि एक ट्रैक मेंटेनर का जो बीट होगा पेट्रोलिंग को 20 किलोमीटर होनी चाहिए,
और वही अंग्रेजों की जमाना का जो सिस्टम बना हुआ है उसी मैनुअल से आज हमारे साथियों को काम लिया जा रहा है। तो आप यही सोच लीजिए, जो आदमी 20 किलोमीटर चल करके आएगा वो कैसे जाता होगा फिर कल रात को ड्यूटी में। यही कारण है कि सिंगल में हमें मैनों के साथ भेजा जाना, नाइट पेट्रोलिंग में सिंगल को भेजा जाना, और दूसरी बात जिसके कारण से जो इन्होंने पद को खाली करके रखा हुआ है और वो सरेंडर का काम करने का काम किया, उसके कारण समय पर इन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है, रेस्ट नहीं मिलता है। और जब छुट्टी, रेस्ट और ये सारा कुछ नहीं मिलेगा तो किसका मानसिक संतुलन अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जिसके कारण ये सारा का सारा ये रन ओवर हो रहा है। सर, जो मेरा अगला सवाल है, आपके अनुसार ये ट्रैकमैनों की जो मौतें हो रही उसको कैसे रोका जा सकता है? एक और बात बताना चाहते हैं कि जब नाइट पेट्रोलिंग में जो ट्रैकमैन जाते हैं नाइट पेट्रोलिंग के लिए, उनके लिए एक जीपीएस का व्यवस्था किया गया है। जीपीएस की व्यवस्था मतलब कि हम यदि लाइन से कहाँ पे खड़े हैं, हम कितना दूर जाकर नीचे पानी पीने जा रहे हैं, वो अब ट्रैक करने के लिए वो ट्रैक कर पाता है। तो हमें कुछ ऐसा डिवाइस क्यों नहीं दिया जाता है कि यदि गाड़ी हमें 1 किलोमीटर पहले हो तो हमें ये सूचना मिल जाए। तो ये, और इसके नाम पर एक रक्षक डिवाइस करके सरकार ने योजना निकाला है कि रक्षक डिवाइस हम ऐसा देने का काम करेंगे तो आपको गाड़ी को सूचना, गाड़ी आने की सूचना मिलेगी और आप सतर्क हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत दिन से सुना जा रहा है, 2016-17 से उनका बयान आ रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो मुझे जहां तक लग रहा है, यदि ये रन ओवर रोकना है तो प्रत्येक को सूक्ष्म तरीका, प्रत्येक रन ओवर पर कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए और उन कमियों को सुधार होनी चाहिए। और जो रक्षक डिवाइस जो बनाने का काम किया उनको सभी जगह पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और तीसरी जो वैकेंसी है उस वैकेंसी को फुल किया जाए ताकि समय समय से ट्रैकमैनों को रेस्ट मिल सके, छुट्टी मिल सके, ताकि स्ट्रेस मुक्त होकर काम कर सके, ताकि गाड़ी आने जाने की उनकी पूरी ज्ञानता बना रहे और सुरक्षित काम कर सके। सर, जैसे आप एक बात उठाए, ट्रैकमैनों का मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके काम की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए एक डिवाइस नहीं दिया जाए। ऐसी खबरें हमें मिली हैं कि इंडियन रेलवे में जो ट्रैकमैन है उनके सुरक्षा के लिए जो उपकरण है, एलईडी लाइट है, जूते हैं, ड्रेस हैं, ये भी जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें तो 110% सच्चाई। मैं बिल्कुल ओपन आपके सामने, आपके चैनल में सरकार से बताना चाहता हूँ, संबंधित अधिकारी से बताना चाहता हूँ, ये सारा का सारा जो लेटर निकाला जाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें ये सेफ्टी शूज देना है, 3 कलर लाइट देना है, हमें हेलमेट देना है, ये सारा का सारा सब सिर्फ लेटर पे ही रह जाता है। जहाँ पे लिखा होता है कि हमें प्रत्येक 6 महीना पे सेफ्टी शूज देना चाहिए, लेकिन हमें मिलती है कब? 2 साल पर मिलता है, 1 साल पर मिलता है। जब हम लोगों ने बहुत लड़ा तब जाकर के 1 साल पर हमें मिलने का काम कर रहा है। मतलब कि एक प्रकार से देखिए, बिल्कुल 110% सही है। भारत के रेलवे के किसी भी जोन में ये सेफ्टी से संबंधित जो जान को बचा सकता है, वो ज्यादा पैसे के 2000-10,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा उनका प्राइस है, वो हमें समय पे नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स की ओर से। एक सवाल और सर है मेरा, इस दौरान जब मौजूदा वक्त में हम देखें, काफी जो शिक्षित नौजवान जो हैं ट्रैकमैन बन रहे हैं, वो भर्ती ले रहे हैं, आपका संगठन भी वो ट्रैकमैनों का प्रमोशन की मांग कर रहा है। क्या ट्रैकमैनों के लिए प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं है सर? बिल्कुल, ये आज की मौजूदा जो स्थिति है ट्रैकमैनों को, ये भी एक प्रकार से मानसिक रूप से बहुत प्रभावित करता है। देखिए, बेरोजगारी का इस आलम में बीए, एमए, क्या क्या बहुत बड़े बड़े डिग्री लेकर मजबूरन ट्रैकमैन में भर्ती हो जाते हैं। बाकी किसी का इच्छा नहीं होता है कि हम ट्रैकमैन में भर्ती हो, लेकिन यहाँ ट्रैकमैन में इसीलिए भर्ती हो जाता है ताकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें जिस तरीके से अन्य डिपार्टमेंट में, जैसे कि हम बाहर से यदि हम भर्ती में यदि फॉर्म भरते हैं तो हम लाखों में चला जाते हैं,
लेकिन यदि हम रेलवे में आ जाते, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट रहे, ट्रैकमैन में भी आगे हमें मौका मिल जाए तो हम हजारों में आगे निकलने का काम करें। यहाँ पे एक्सेप्ट करके ट्रैक मेंटेनर अपना काम पर आ जाता है, लेकिन जब ड्यूटी करने के बाद जब पता चलता है कि ट्रैक मेंटेनर का यहाँ पे कोई आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं, बिल्कुल नहीं है रास्ता। मैं एक ही बात और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक समय हुआ करता था, ये ट्रैक मेंटेनर क्या था, अनस्किल, जिसके पास स्किल नहीं हुआ था उन्हें भर्ती किया जाता था यहाँ पे। जैसे कि अब 35-35 किलो का पहले का भर्ती क्या होता था, 30-35 किलो का केजी का गोनी में भर देता था मिट्टी और लेकर के दौड़ना रहता था, जो पास हो जाता था उनको ले लेता। लेकिन एक ऐसा समय आया कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास सरकार द्वारा लगा दिया, तो जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है, प्रमोशन के रास्ता बना हुआ है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं तो उस समय का था, और आपने उसको संशोधन करके 10वीं पास आपने लागू करने का काम किया। चाहे आप लार्जेस्ट से आ रहे हो चाहे ओपन से आ रहे हो, आपने अपना स्किल के लिए अपना एजुकेशन लागू करने का काम किया। तो मुझे लग रहा है कि आप जिस समय आपने एजुकेशन लागू किया उसी तरीके से आपको उस समय भी प्रमोशन का भी एक रास्ता बनाना चाहिए। तो हमारा यही डिमांड रहेगा कि पढ़े लिखे लोग आए, इनके लिए भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, काम करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए ताकि हम लोग स्ट्रेस फ्री होकर के काम कर सके। जब तक रहे अपने ट्रैकमैन में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के काम करें ताकि हम सुरक्षित भी रहे और रेलवे की अच्छा से सेवा करें। ये हमारा डिमांड है और हमारा मांग है संगठन के कि ट्रैकमैन को भी आगे बढ़ने का। सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ट्रैकमैन अभी पद खाली है ट्रैकमैनों के, और हमने सुना भी है, कई खबरें भी आई हैं कि काफी ट्रैकमैनों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। मौजूदा हालात में उनके हालात क्या हैं सर, थोड़ा आप हमें बताएं। हाँ बिल्कुल, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि लगभग भारतीय रेलवे में 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख या 2 लाख ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी के साथ काम करते हैं। ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी के साथ मतलब इंजीनियरिंग विभाग में 2 लाख वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं, और वो वर्कर्स जो होते हैं ना वो हमारे साथ मिल करके काम करते हैं, हमारे गैंग के साथ मिल करके काम करते हैं। और उनकी जो गतिविधियां हम बताना चाहते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल जिसको कानूनी अपराध क्या क्या सरकार का नियम निकला हुआ है कि बच्चे को काम पर नहीं लेना है, दंडनीय अपराध। मैं देखता हूँ इतना छोटा छोटा बच्चे को जिसे एक बार नहीं उठाया जाता है, उन लोगों को उनको हमारे साथ काम के लिए। और उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इन लेबरों को हम लोगों के साथ जो रख दिया जाता है, तो उन्होंने उठाया, उन्होंने ये काम किया, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम वहां पे आज ड्यूटी पर है, हम ट्रैक मेंटेनर ड्यूटी पर है, जो परमानेंट ट्रैक मेंटेनर रेलवे का, वो उनका रिकॉर्ड है कि उसने ही काम किया वहां पर। तो ये जो दुर्घटनाएं होती है, जो समस्या उत्पन्न होती है, उसका जिम्मेदार ट्रैक मेंटेनर को बना दिया जाता है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो ये निजी वर्कर से सारा काम निजी वर्कर से कराया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड में आता है रेल कर्मचारी। सारा जगह घटनाएं होता है। कभी भी एक बात का चर्चा हुआ है कि ठेकेदार के जो लोग यहाँ पे काम किए हैं, कभी भी नहीं चर्चा हुई। मैं देख रहा हूँ लगातार देश में अभी गाड़ियां गिर गई, लेकिन कभी एसएनटी के कर्मचारियों के ऊपर ये थोप दिया जाता है, कभी स्टेशन मास्टर के ऊपर थोप दिया जाता है, कभी की मैन के ऊपर थोप दिया जाता है, लेकिन कभी भी ये निजी जो वर्कर को भर्ती किया गया है, उन्होंने काम किया, इस पे कभी भी कोई चर्चा नहीं किया गया है। दोस्तों, रामनरेश पासवान जी की बातों को सुनकर यही कहना चाहता हूं, हमारे हुक्मरान दावा कर रहे हैं हमारा देश बहुत जल्दी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से आगे जाकर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। परंतु दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की चाह रखने वाले हमारे हुक्मरान भारतीय रेलवे के ट्रैकमैनों को सुरक्षा के उपकरण प्रदान नहीं कर सकते। इन ट्रैकमैनों की जान की रक्षा करने के लिए चंद करोड़ रुपए सुरक्षा यंत्र पर नहीं लगा रहे हैं। भारतीय रेलवे में 3,50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों को भरने के नाम पर निजीकरण कार्यक्रम के तहत ठेके पर अनट्रेन ट्रैकमैनों की भर्ती की जा रही है, या यूं कहें इन अनट्रेन ठेका श्रमिकों की जान से खिलवाड़
किया जा रहा है। और दूसरी अहम बात, भारतीय रेलवे में यात्रा करने वालों की सुरक्षा के लिए ट्रैकमैनों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेल की पटरियों की निगरानी करने के लिए कई किलोमीटर चलने के लिए मात्र एक ट्रैकमैन को भेजना बिल्कुल सही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है मौजूदा ट्रैकमैनों पर अधिक काम का दबाव है, जिसके कारण लगातार ट्रैकमैनों का रन ओवर की घटनाएं सामने आ रही, जिसमें सैकड़ों ट्रैकमैन अपनी जान गंवा रहे हैं। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले और इतनी कुर्बानी करने वाले ट्रैकमैनों के लिए सरकार प्रमोशन का रास्ता नहीं खोल रही। इन तमाम बातों से यही सवाल उठता है, हमारे हुक्मरान किसके लिए दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं? क्या चंद अमीरों के लिए या देश के श्रमिकों और आम जनता के? ये सवाल आपसे है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।